हाय बच्चों, कैसी चल रही है नीट 2024 की तैयारी? आई एम रियली होपफुल कि बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आपकी प्रिपरेशन को एड करने के लिए बच्चों मैंने 10 मिनट्स की रिवीजन सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है। हर एक टॉपिक 10 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर से आपके 4 मार्क्स 100% लॉक हो रहे हैं। हर एक टॉपिक में कम से कम 4 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो टॉपिक्स हम लोग उठा रहे हैं बेटा, ये वो टॉपिक्स हैं जिसपे कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। इनफैक्ट जो लाइंस मैं तुम्हें यहाँ पे बोल के बताऊंगी, समझाऊंगी, वही के वही लाइंस तुम देखोगे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में तुम्हें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, अभी हम लोग 10 मिनट सीरीज के अंदर आज जो टॉपिक ले रहे हैं बेटा, वो है प्लांट किंगडम में से ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा बेटा सेकंड एंड थर्ड डिवीजन हो जाएंगे हमारे प्लांट किंगडम में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा जो होते हैं बेटा, इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। जैसे कि एनिमल किंगडम में एम्फीबियंस को एग्जांपल देखें तो फ्रॉग हो जाएगा। तो फ्रॉग जो है लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है, लेकिन वाटर के ऊपर डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन के लिए। वैसे ही बेटा ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के। ये रहते हैं मॉइस्ट एरियाज में, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा ये नॉन वैस्कुलर होते हैं बेटा, क्योंकि कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं है, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं ये, इसीलिए अक्सर ये मॉइस्ट एरियाज में पाए जाएंगे। ठीक है, इनकी बात करें तो इसमें डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देखने को मिलता है कंपैरिजन टू द एल्गे। एल्गे में अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी थी, लेकिन आपके ब्रायोफाइटा में हम बोलेंगे रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं, जिसमें कि रूट्स बेटा एब्सेंट होती है, इंस्टेड यूनिसेलर या फिर मल्टीसेलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए रूट लाइक बोलेंगे। एग्जैक्टली रूट तो इसमें भी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाइए बेटा, एग्जांपल्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा में हम दो मेन एग्जांपल्स पढ़ रहे होते हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। कैटेगरीज हैं ये भी, ठीक है, लिवरवर्ट एंड मॉसेस, ये दोनों कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं। लिवरवर्ट के एग्जांपल्स बेटा कुछ ऐसे दिखते हैं आपको। ठीक है, ये एग्जांपल्स जो हम देख रहे हैं डायग्राम में लिवरवर्ट, इसमें मर्चांटिया का इमेज देके रखा है। ये क्लोजली अप्रेस होता है सबस्ट्रेटम पे, यानी कि सबस्ट्रेटम के ऊपर टाइटली चिपका हुआ होता है बेटा इसका प्लांट बॉडी। ठीक है, तो प्लांट बॉडी कैसा है, इसका थैलॉइड है, डॉर्सीवेंट्रल है और क्लोजली अप्रेस्ड है सबस्ट्रेट के ऊपर। मेन प्लांट बॉडी इनका गेमेटोफाइट होता है बेटा, मेन प्लांट बॉडी इनका गेमेटोफाइट होता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में, यानी कि हम बात कर रहे हैं लिवरवर्ट में तो भी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, और अगर हम बात कर रहे हैं मॉसेस में तो भी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मॉसेस का जो गेमेटोफाइट होता है बेटा, वो दो स्टेजेस में एग्जिस्ट करता है। पहले हमारे पास में आता है प्रोटोनेमा एंड देन हमारे पास में आता है लीफी स्टेज। इसका इमेजिनेशन ज्यादा बेहतर तब होगा जब आप इमेज से देखेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है बेटा, ये गेमेटोफाइट है, ये मैच्योर है, ये स्पोरोफाइट है। गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट है, लेकिन गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, अभी आप सिर्फ गेमेटोफाइट को देखो, गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट जब आप देखते हैं जो स्पोर्स बन गए बेटा, ये जो स्पोर्स है ना, हर एक स्पोर से गेमेटोफाइट बन रहा है, स्पोर्स हैप्लॉइड है। अब आप क्या देखते हैं, स्पोर जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके बेटा वो प्रोटोनिमा स्टेज बना रहा है, जो कि जमीन के अंदर 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 फैलती जा रही है। ठीक है, तो प्रोटोनिमा जो है काफी हद तक एल्गे के जैसा दिखता है। ठीक है, एल्गे लाइक होता है, ये थैलस लाइक होता है, अनडिफरेंशिएटेड टाइप होता है। प्रोटोनिमा प्राइमरी प्रोटोनिमा है, इसकी जो भी ब्रांचिंग्स निकल रही है बेटा, उन सबको हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा में कई जगह पे बड बन रहे हैं। ये बड बेटा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि ये बड से भी एक नया गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी बन सकता है। अब आप देख रहे हैं उसके बाद में बनता है लीफी स्टेज। तो प्रोटोनिमा नीचे नीचे पहले पूरा फैल जाएगा, फिर लीफी स्टेज आएगी। तो गेमेटोफाइट की दो स्टेजेस हो गई, इसीलिए पहली क्या हो गई है, प्रोटोनिमा हो गई है, दूसरी क्या हो जाएगी, लीफी स्टेज हो जाएगी। प्रोटोनिमा इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांचिंग एंड फिलामेंटस स्टेज व्हिच इज डेवलप्ड फ्रॉम द स्पोर। ठीक है, प्रोटोनिमा काफी हद तक अलगे की जैसी होती है। देन लीफी स्टेज की बात करें तो इट इज अपराइट स्लेंडर बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, उस पे लीफ प्रेजेंट है बहुत सारी। इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है, अटैच होती है सॉइल से विद द हेल्प ऑफ मल्टीसेलर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम राइजोइड्स बोलते हैं। और लीफी स्टेज के ऊपर ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये सेक्स ऑर्गन्स जो है इनमें गैमेट बनेंगे और गैमेट के फ्यूजन से बनेगा फिर यहाँ पर स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी।
ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो लिवरवर्ट में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेटा फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, यानी कि थैलस अगर टूट जाए तो ये थैलस का टुकड़ा जो है ये नया प्लांट बॉडी बना देगा, नया गेमेटोफाइट बन जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कप लाइक आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स है बेटा इन्हें हम गैमे बोलते हैं। ये गैमे जो है ये बड की तरह होते हैं और जैसे ही प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं ये गैमे जहां पर भी जाकर के किसी और सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाते हैं तो वहां पर ये नया गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बना सकते हैं। बात करते हैं बेटा मॉसेस में। मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन होता है एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज, जो कि हमने देखा है, जैसे कि ये बडिंग है, तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर शो होता है। देन आती है बात सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है बेटा ये या तो सेम थैलस पे बन सकता है या फिर डिफरेंट थैलस पे बन सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर अलग अलग बन रहा है। मेल थैलस पे हम देख पा रहे हैं कि एंथ्रेडियोफोर होना चाहिए था और फीमेल थैलस पे आर्किगोनियोफोर, यहाँ पे नाम गलत लिख दिया है इसने, ठीक है। एंथ्रेडियोफोर होगा बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, ठीक है। तो अब या तो सेम थैलस पे गैमीट बन जाता कि एक ही थैलस पे दोनों उग जाते, या तो अलग अलग पे उग रहे हैं। फाइनली होने क्या वाला है, गैमीट बनने वाला है। तो एंथ्रेडियोफोर से बेटा एंथ्रोजोइड्स नाम के मेल गैमीट बनेंगे एंड आर्किगोनियोफोर से हम बोलेंगे एग बनेगा जो कि फीमेल गैमीट है। ये एग और स्पर्म यानी कि एग और मेल गैमीट एंथ्रोजोइड फर्टिलाइज होकर के बना देंगे जाइगोट, और जाइगोट बेटा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनने वाला है। जाइगोट जो है बेटा ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनने वाला है, ठीक है। मॉसेस की बात करी जाए तो मॉसेस में ये आपको दिख रहा है लीफी स्टेज। ये लीफी स्टेज के टिप पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, फिर गैमीट फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद में फाइनली फिर ये स्पोरोफाइट बन जाता है। तो ये स्पोरोफाइट जो है ना बेटा यहां से यहां तक का पोर्शन ये रिजल्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि इधर भी हमने कहा कि फ्यूजन होगा और स्पोरोफाइट बनेगा, गैमीट के फ्यूजन से इधर भी स्पोरोफाइट बनेगा, लेकिन इधर आपको स्पोरोफाइट कहीं ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, इधर आपको स्पोरोफाइट ठीक से दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि लिवरवर्ट जो होता है बेटा उसमें फुट, सेटा एंड कैप्सूल ये तीन पार्ट होते हैं जो कि स्पोरोफाइट के, ये ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहे होते हैं। लेकिन आपको मॉसेस में ज्यादा एलाबोरेट तरीके से फुट, सेटा एंड कैप्सूल स्पोरोफाइट दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्पोरोफाइट इज मोर एलाबोरेट इन मॉसेस होगा इसका आंसर या लिवरवर्ट होगा, देन द आंसर विल बी मॉसेस। मॉसेस में ज्यादा एलाबोरेटेड तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है। स्पोरोफाइट्स बेटा स्पोर्स बनाएंगे, स्पोर्स हैप्लॉइड बनेंगे मियोसिस से और हर स्पोर जो है जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बना सकता है। एग्जांपल की बात करें तो अगर हमने कहा लिवरवर्ट में क्या एग्जांपल्स हैं, देन मर्चांटिया एंड रिक्सिया आर द एग्जांपल्स, ठीक है। एंड बात करी जाए मॉसेस के बारे में तो मॉसेस में होता है फिनारिया, पॉलीट्रिकम, स्फैगनम, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है बेटा। मॉसेस में एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है पीट मॉस का स्फैगनम। ये स्फैगनम ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है लाइव शिपमेंट्स की, यानी कि ये बेसिकली क्या करता है बेटा वाटर को इम्बाइब करके रखना जानता है, तो पानी इसके अंदर रुका हुआ रहता है। जब भी मिट्टी में हमने मॉस मिला दिया थोड़ा सा तो वो मिट्टी पानी को ज्यादा लंबे समय तक होल्ड कर सकती है। तो एक जगह से दूसरी जगह प्लांट ट्रांसफर करते समय पर उसकी मिट्टी में हम लोग मॉस मिला देते हैं ताकि ट्रांसशिपमेंट के समय पे वो पौधा सूख ना जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल। डायग्राम्स देख लीजिए सारे बच्चे, यहाँ पर हमारे पास जो इमेज देके रखा हुआ है मर्चांटिया का इमेज देके रखा हुआ है बेटा यहाँ पर, और ये क्या दिख रहा है हमें, ये हमें स्फैगनम दिख रहा है, मॉस दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा वो मेंबर्स है बेटा जो कि ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हो गया था। वैस्कुलर टिश्यू यानी कि हम बात कर रहे हैं बेसिकली वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम, फ्लोएम रिस्पेक्टिव बात हो रही है, ठीक है। तो ये सीडलेस होते हैं लेकिन फर्स्ट ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं ये। इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, जैसे कि ब्रायोफाइटा में गेमेटोफाइटिक मेन थी, इनके पास में स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी होती है। वैस्कुलर टिश्यू में होते हैं, यहाँ पर जाइलम में ट्रू वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। इंस्टेड यहाँ पर बेटा सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ट्रेकियार्ड्स प्रेजेंट होता है, ट्रेकियार्ड्स, ठीक है। तो ट्रेकियार्ड्स होते हैं जाइलम में और फ्लोएम के अंदर सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लोएम में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा,
सेव सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिव। तो गैमेटोफाइट इनका इतना खास नहीं होता है, इनकॉन्स्पिशियस सा होता है और न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पे बोली है कि टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट के। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम बोलेंगे कि टेरिडोफाइटा के जैसा नहीं है, बल्कि गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे, यहां पर इंडिपेंडेंट है, ठीक है बेटा। इसके एग्जांपल्स में हम दो बातें करते हैं, एक होता है होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा, एक होता है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा। होमोस्पोरस में अधिकतर टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस ही होते हैं बेटा, ठीक है। इसमें जो भी स्पोर्स बन रहे हैं वो यूनिफॉर्म साइज के हैं। लेकिन हेटेरोस्पोरस में दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर बड़े स्पोर्स, माइक्रोस्पोर छोटे स्पोर्स, ठीक है। गैमेटोफाइट की बात करें बेटा होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा के तो बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट होते हैं, लेकिन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा में हम बोलेंगे कि माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा रिस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल की बात की जाए बेटा तो इक्वेसेटम जिसको हम हॉर्स टेल बोलते हैं एंड ड्रायोटेरिस एंड टेरिस, ये एग्जाम्पल होते हैं आपके होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा के। और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा के एग्जांपल होते हैं सिलाजिनेला एंड साल्विनिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसपे क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस रहते हैं। देन बात आती है मेडिसिनल पर्पस में भी इनके इस्तेमाल होते हैं क्या? बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं मेडिसिनल पर्पस में। 4 क्लास में हम टेरिडोफाइटा को डिवाइड कर रहे होते हैं। साइलोप्सिडा जिसका एग्जांपल है साइलोटम, लाइकोप्सिडा जिसका एग्जांपल है सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, एंड स्फिनोप्सिडा जिसका एग्जांपल इक्वेसेटम है, टेरोप्सिडा जिसका एग्जांपल टेरिस, ड्रायोटेरिस एंड एडियांटम होते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कहानी टेरिडोफाइटा के बारे में। इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता दूं कि हमसे बोलते हैं कि सीड का ओरिजिन का ट्रेस कहां से मिलता है, तो हम बोलेंगे सबसे पहले सीड के ओरिजिन का ट्रेस जो है हमें टेरिडोफाइटा से मिलना चालू हो जाता है। रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इन द डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो on the plant on the parent sporophyte for some time is the precursor of seed habit in Selaginella। मतलब पहली बार सीड तो नहीं बना लेकिन सीड बन सकता है इसके अगले वाले जनरेशंस में, ऐसा हमें सिलाजिनेला में देखने मिला, ठीक है। तो इसके बाद में फिर हमारे जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में सीड प्रेजेंट होता है, नेकेड सीड्स, है ना। एग्जांपल देखो सिलाजिनेला है, ये इक्वेसेटम है, ये हमारे पास में टेरिस होना चाहिए प्रोबेबली, और ये साल्विनिया है, ठीक है। सो दीज आर दी थिंग्स। चलिए तो इसी के साथ में बेटा आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है बहुत ही क्विक टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक था ब्रायोफाइटा, एक था टेरिडोफाइटा। एग्जाम्पल सभी के ध्यान होना बहुत जरूरी है, जैसे कि इक्वेसेटम को और क्या बोलते हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैंने पूछा कि हेटेरोस्पोरी कौन से टेरिडोफाइटा में देखने मिलती है, तो ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ में ये सेशन को करते हैं यहीं पर एंड। जो भी बच्चे बेटा हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उनको एक प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक नहीं मिल रही है बेटा, तो वेदांतो ने आपके लिए लॉन्च किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2004 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन इसमें प्रेजेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया गया है। अलॉन्ग विद दैट सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइडेड है, ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अलॉन्ग विद दैट बेटा ये तीनों के तीनों जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बुकलेट्स हैं ये आपको अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएंगे। अमेजोन पे अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया, जहां से जाकर के आप इसकी हार्ड कॉपीज मंगवा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो सेशन को करते हैं यहीं पर एंड। आई एम रियली होपफुल कि ये वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए, और क्विक रिविजन सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है। आप कौन से टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं या कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है आपके लिए जो 10 मिनट्स में मैं कवर करवा दूं, ऐसा आप चाहते हैं मुझे उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता दो। साथ ही साथ में ये सेशन अपने सभी फ्रेंड्स में सर्कुलेट कर दो, so that everyone can come to know about this very important series and everyone can get benefited from that. Thank you so much. Have a great day बच्चों।